अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मेरी सारी बहनें? उम्मीद है सब अपने अपने घरों में खुशहाल होंगी। और यहाँ पे मेरा नाश्ता हो रहा है। नाश्ते में मैं खा रही हूँ ब्रेड विद पीनट बटर और साथ में था एक अंडा। पीनट बटर बहुत मज़े का लगता है मुझे। आप लोग भी खाया करें और मुझे बताइएगा। बहुत यमी होता है, पीनटी सा टेस्ट होता है, वेरी यमी। ऐसे लगता है जैसे आप पीनट ही खा रहे हैं। और साथ में था एक अंडा। मेरा सारी ब्रेड्स के अंदर मैंने पीनट बटर ही लगाया हुआ है और इसी तरह से खा रही थी। बहुत मज़े का लग रहा था। ये जो अंडा था ये प्रॉपर स्क्रैम्बल भी नहीं था, बस कीचू मीचू टाइप था और मुझे ऐसा ही पसंद है। आप लोग भी मुझे बताएगा आप लोगों को कैसा पसंद है। बस इसी तरह से नाश्ता हो रहा था, चाय थी। फिर शाम को हमारे घर कुछ मेहमान आ रहे थे, उनकी भी तैयारी करनी थी। जल्दी जल्दी से नाश्ता किया और उसके बाद हमने जी चाय बनाई। जब मेहमान आए वो साथ में केक लेके आए हुए थे आइडियल से और बहुत यमी केक था। बस क्रीमी ज़्यादा होता है ना, इस वजह से मुझसे ज़्यादा खाया नहीं जाता। फिर हमने खाने की तैयारी करनी शुरू की गाइस। और यहाँ पे हमारे सब हम लोग बना रहे थे वाइट कढ़ाई, जिसके अंदर हमने चिकन जो था वो थोड़ा गलने के लिए रख दिया था। फ्राई कर रहे थे चिकन को अदरक और प्याज डाल के, अदरक और लहसुन डाल के। और अब यहाँ पे हम सारे मसाले वगैरह इकट्ठे कर रहे हैं। आप लोग भी मुझसे अपनी रेसिपी शेयर कीजिएगा, आप लोग किस तरह से बनाते हैं। हम तो बस इस तरह से सिंपल सा बनाते हैं। रेसिपी मैंने कोई ख़ास बताई नहीं है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं ज़रूर आप लोगों को बता दूँगी रेसिपी। ये बस सारे मसाले इकट्ठे कर रहे थे और इसी तरह से बना लेंगे। आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में किस तरह से आप लोग बनाते हैं और आप लोगों को सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है। और किसी भी चीज़ की रेसिपी कहेंगे मैं आपको दे दूँगी जी। तो ये सारे मसाले हमने इकट्ठे कर लिए, सबको हम इसके अंदर डाल देंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ जो हमने चिकन को गलाया हुआ था। और बहुत मज़े की ये हांडी हमारी तैयार हुई थी बन के और हमारे गेस्ट को भी बहुत पसंद आई थी। उम्मीद है आप लोग भी ट्राई करेंगे तो अच्छी लगेगी। अगर डिटेल रेसिपी चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें प्लीज़ और बेल आइकन को हिट कर दें। ओके जी। तो यहाँ पे अब हमने खाया खाना और अभी तकरीबन मैं खाना खा चुकी थी। ये देखें कोल्ड ड्रिंक भी आपको नज़र आ रही है। केक हमने चाय के साथ खाया था लेकिन यहाँ पे भी रखा हुआ था, बहुत मज़े का था। और यहाँ पे हमारी वाइट कढ़ाई जो है जनाब वो कहीं दूर जा चुकी है क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो चुकी। साथ हमने बनाया था कचूमर सैलड के साथ रायता। बीच में हमने कचूमर सैलड डाल दिया था रायते के अंदर ही और बहुत मज़े का बना था ये सब कुछ। यहाँ पे मेरी मामा खाना खा रही थी, ये रोटियाँ बची हुई पड़ी हुई हैं और ये देख सकते हैं आप लोग कि कितना मज़े का सालन बना था। अभी मैं तकरीबन सभी खाना खा चुके थे, फिर मुझे व्लॉग बनाने का याद आया कि मैंने वीडियो तो बनाई नहीं। खाना शाना खाने में मसरूफ़ हो गए थे क्योंकि गेस्ट आए हुए थे, सो बातें वगैरह कर रहे थे। ये था केक और अच्छा था, मज़े का सॉफ्ट सॉफ्ट सा केक था। ये हमारे गेस्ट लेके आए थे और बहुत मज़े का, ये देख रहे हैं आप पीसीस बने हुए हैं। जब भी किसी बड़े घर में मेहमान आते हैं ना, जो लोग ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे इतने ज़्यादा पीसीस होते हैं। आप लोग ही बताइएगा आप लोग किस तरह से खाते हैं। और ये था एक बिस्किट जो कि हमने चाय के साथ उनको दिया था, ये भी किसी ने यहाँ पे साइड पर ही रखा हुआ था। बहुत ही मज़े का था गाइस सारा कुछ। उसके बाद मैंने कोल्ड ड्रिंक पी और बहुत मज़े की कोल्ड ड्रिंक। आप लोग इतनी सर्दी में कोल्ड ड्रिंक पीते हैं मुझे बताना ज़रूर। मुझे तो बिल्कुल अब मैंने पीनी स्टार्ट की है। उसके बाद जी यहाँ पे रायता था, रायता भी बहुत अच्छा था। मैं आपको जैसे कि बता चुकी हूँ कचूमर सैलड का हमने रायते के अंदर ऐड किया हुआ था और ये बहुत मज़े का लग रहा था। साथ साथ में कोल्ड ड्रिंक पी रही थी, साथ साथ में बातें कर रहे थे। जब भी फैमिली में कोई गेस्ट वगैरह आते तो बातें तो ज़रूरी होती है ना। फिर मैंने सोचा थोड़ी आपको हांडी की शक्ल दिखा दूँ जनाब। ये तो ख़त्म हो चुकी थी लेकिन फिर भी बहुत यम्मी बनी थी। ये थी क्रीम कढ़ाई, जो वाइट कढ़ाई होती है उसके अंदर क्रीम ऐड की थी। अब जनाब बारी आई जी मेरी चाय बनाने की। सो मैंने दूध डाल के ऊपर रख दिया। दूध पत्ती बना रही थी तो दूध डाल के ऊपर रख दिया। इसको जैसे बॉयल आएगा तो इसके अंदर पत्ती ऐड करूँगी और चीनी ऐड करूँगी। हमारी चाय मज़े मज़े की तैयार हो जाएगी। आप लोग किस तरह से चाय बनाते हैं? हर किसी का अलग अलग तरीका होता है चाय बनाने का ना। मेरा भी ज़रा डिफरेंट ही तरीका है। मैं भी आप लोगों के साथ किसी दिन अपनी रेसिपी शेयर करूँगी चाय की। और सबसे अच्छे तरीके से रहा करें, घर में कोई आए तो उसको वेलकमिंग रखें, अपने वेलकमिंग हो, बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करें उनका, उनको अच्छा फ़ील कराएं ताकि वो आपके घर दोबारा आएँ और आपको बहुत इन्जॉय। मुझे तो बहुत मज़ा आता है जी गेस्ट के साथ। जब भी हमारे घर गेस्ट आते हैं ना कोई, तो मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है कोई आए हमारे घर। मेहमान तो वैसे भी अल्लाह की रहमत होते हैं तो आप उनको रहमत ही रखा करें, ज़हमत ना बनाया करें अपने लिए। कुछ लोग होते हैं उनको बुरा लगता है मेहमान आने का, लेकिन हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे हमारी चाय भी उबल उबल के
पागल हो रही है, लेकिन हम इसको नहीं उतारेंगे क्योंकि हमें इसको अच्छा सा कलर लाना है। जब भी गैस के लिए चाय बनाती हूँ तो बहुत दिल से बनाती हूँ, बहुत दिल से सब कुछ बनाती हूँ। आप लोग भी दिल से बनाया करें तो मज़ा आता है। और जी जनाब, यहाँ पे चाय के साथ और भी कुछ सामान था। दही भल्ले आ चुके थे, इनको मैंने थोड़ा असेंबल किया पहले, चीज़ें वगैरह निकाल के इसके अंदर डाली और इसको अब मैं मिक्स करूँगी। क्योंकि अभी एक जो है वो दही भल्ले आ गए थे, अब इनको मैं दूसरे वाले बाउल में शिफ्ट कर रही हूँ क्योंकि ये मुझे इसमें थोड़े फैले फैले लग रहे थे। सो यहाँ पे मैंने दूसरे वाला जो डिस्पोजेबल बाउल होता है उसमें से निकाल लिए और दूसरे में शिफ्ट कर दी। ये चटनियाँ थी कुछ जो कि मैं इसके अंदर असेंबल कर चुकी थी डाल के ऑलरेडी, और ये बहुत ही मज़े के दही भल्ले थे। जबकि मैं खाना खा चुकी थी फिर भी मैंने खा लिया। बताइएगा किस किस को पसंद है। और जनाब, यहाँ पे हमारी चाय भी उबल चुकी है, देख रहे हैं आप कितना अच्छा कलर आ रहा है मेरे जो है वो चाय का मेरी। और यहाँ पे जी दही भल्ले अब मैं डाल के देने लगी हूँ सबको, क्योंकि गेस्ट भी आए हुए थे और बहुत सारा काम था, इसलिए बीच बीच में से क्लिप्स गायब भी हो रहे हैं। जनाब, तो अब डालेंगे इसके अंदर दही भल्ले। आप लोग मुझे बताइएगा किस टॉपिक पे आप लोग चाहते हैं मैं आप लोगों से बात करूँ। डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स मेरे साथ शेयर किया करें, ताकि आप लोग जिस पे चाहते हैं मैं आपको अपना फीडबैक दूंगी, आप लोग मुझे अपनी राय दिया करें। और जनाब, इसी तरह से यहाँ पे कुछ कबाब भी थे, छोटे छोटे से थे, जो कि हमने खुद घर में चाय के लिए फ्राई किए थे। सो चाय के साथ दही भल्ले थे और कबाब थे जो कि बहुत ही मज़े के थे। ये भी मटन के कबाब थे और देवर सो 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 यमी। और मैंने तो खैर इसको दही भल्ले पे डाल के ही खाया था और बहुत ही मज़े के लगे थे। ये मैं खाना भी खा चुकी थी, इस वजह से ज़्यादा खाए भी नहीं गए थे। और ये चाय का क्लिप एक दफ़ा से फिर से देख लें, क्योंकि मैं जब तक चीज़ें वगैरह असेंबल करी थी तब तक हमारी चाय पक के इतनी मज़े की बन चुकी थी। ज़्यादा ज़्यादा पकाया करें चाय को तो ही अच्छी बनती है और इतनी मज़े की बनती है ना, आपकी सोच है। और अब देखें जी, ये हमारी चाय मैंने सर्व भी कर दी थी। गेस्ट आए हुए थे इसलिए किचन का बुरा हाल हुआ हुआ था। किचन को इग्नोर कीजिएगा और जनाब अच्छी अच्छी चीज़ों पे ध्यान दिया करें, अच्छी अच्छी चीज़ों पे ही ध्यान देना चाहिए। और ये इतनी इतनी डिफरेंट चीज़ आ गई। उसके बाद चाय के फ़ौरन बाद कोल्ड ड्रिंक जो कि हमने पी थी, बस ऐसे ही पी ली थी, जबकि नहीं पीनी चाहिए इतनी ज़्यादा ठंड में। आप लोग अपने गले का, अपनी सेहत का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्दी है बाहर। जी गाइस, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।